ये जो प्रॉब्लम है कि अगर गॉड सबसे अच्छा है तो यहाँ पर इस दुनिया में बुराई क्यों मौजूद है, ये तकरीबन सभी रिलीजन में पैदा होता है, क्योंकि हर रिलीजन दुनिया को बताती है कि गॉड बिना किसी शक के अच्छा है और सबसे रहम वाला है। और ये सवाल जो है ना इब्राहिमिक रिलीजन में बहुत ही ज्यादा लोगों को परेशान करती है, क्योंकि इब्राहिमिक रिलीजन भी दुनिया को बताती है कि गॉड सबसे अच्छा और सबसे रहम वाला है। पर जब हम इस दुनिया में देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इस दुनिया में बुराइयां भी है अच्छाई के साथ, बल्कि बुराइयां अच्छाई से कहीं ज्यादा है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि एक सबसे अच्छे और सबसे रहम वाले गॉड ने बुराइयां क्यों पैदा की। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसके माँ बाप का कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है, तो यहाँ पर गॉड ने उन्हें क्यों नहीं बचाया, गॉड ने उन्हें क्यों मरने दिया और उस बच्चे को यतीम करके बेसहारा क्यों छोड़ दिया गॉड ने। और इन सवालों का जवाब देने के लिए और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे फिलोसोफर्स और थियोलॉजियंस ने काफी बेहतरीन आर्ग्यूमेंट्स फॉर्म करके कोशिश किया है बयान करने के लिए कि क्यों इस दुनिया में एविल और सफरिंग है और क्या इनका होना जरूरी है, और असलियत में गॉड खुदा बुरा है या फिर अच्छा है, जो कि मेरे ख्याल से लोगों की क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कर देगी और आखिर में उनके सारे डाउट्स को भी क्लियर कर देगी अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हो। ये प्रॉब्लम कंसिस्ट है गॉड के नेचर को दुनिया के नेचर के साथ मिलाकर, पार्टिकुलरली हमारे क्रिएटर की गुडनेस को, उसकी अच्छाई को, ताकत को और नॉलेज को ध्यान में रखते हुए, जो कि कंफ्लिक्ट करती है उन बुराइयों से जो कि इस दुनिया में पाए जाते हैं, जिन बुराइयों को हम अपनी आंखों से देखते हैं। यहाँ पर दो सोर्सेस हैं इविल की, बुराई की, और दो नेचर है बुराई की। जैसे कि उनमें से पहला है सफरिंग, हमारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल पेन जो इस दुनिया में होती है, और दूसरा है मेटाफिजिकल इविल जो वक्त पर डिपेंड होती है, वो है मौत और हमारी शॉर्टनेस ऑफ लाइफ। और तीसरा है नेचुरल इविल, कुदरत की हुई बुराइयां जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स, बर्थ डिफेक्ट्स। और चौथा है मॉरल बुराइयां, वो बुराइयां जिसे हम इंटेंशनली जानबूझकर करते हैं, जो हमारे इंटेंशनल एक्शंस के नतीजे होते हैं। और मेटाफिजिकल टाइम का मतलब है कि वक्त भी एक बुराई है। वक्त जिस तरह से काम करता है ये बुराई नहीं है, बल्कि वक्त के अंदर जो बीइंग्स रहते हैं उनके लिए ये बुराई है। वक्त की हुई बुराई जैसे कि हमारी उम्र का बढ़ना और बुढ़ापे की तरफ जाना और हमारी उम्र का इतना ज्यादा छोटा होना, इस तरह की बुराइयां वक्त पैदा करती हैं। और इसकी रियलाइजेशन की एक काफी अच्छी एग्जांपल ये है जैसे कि प्रिंस सिद्धार्थ गौतम बुद्धा, जिन्होंने अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल को छोड़ दिया था अल्टीमेट रियलिटी की तलाश में, और जब पहली बार उनका सामना बुढ़ापा, बीमारी और मौत के साथ हुआ तो उन्हें पता चला कि लाइफ इम्परमानेंट है और जिंदगी की जो दुख है ना वो यूनिवर्सल है, इसे बदला नहीं जा सकता। और इस दुनिया में बुराई का मौजूद होना, इसकी एक ये भी वजह है कि गॉड दुनिया में ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट करना चाहता था, रोबोट्स नहीं। और इसी वजह से गॉड्स ने हम सभी को अपॉर्चुनिटी दी खुद से चॉइसेस मेक करने के लिए, और इसी वजह से हम खुद से चॉइसेस मेक कर सकते हैं और हमें रोका नहीं जा सकता। और ये हम पर है कि हम अच्छे चॉइसेस मेक करते हैं या फिर बुरे चॉइसेस मेक करते हैं। और कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी का गलत फायदा उठाते हैं, और यही वजह है कि दुनिया में बुराई फैलती है। और कुछ गॉड्स के क्रिएशन ऐसे भी हैं जिन्हें हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, जो रोबोट की तरह बिहेव करते हैं, जिन्हें फरिश्ते कहते हैं। उन्हें फ्री विल नहीं दी गई, जैसे कि कुरान में आता है कि सिर्फ इंसानों और जिनों को ही फ्री विल दी गई है, और इसीलिए हम खुदा के बेस्ट क्रिएशन है। और एक फिलॉसफी कहती है कि हमारे कुछ बनने की काबिलियत हमारे फितरत में ही होती है, यानी हम वो नहीं बन सकते जो हम नहीं है। पर आप दुनिया में देखते हो कि लोग ना चाहते हुए भी किसी पार्टिकुलर फील्ड में अपना कैरियर बना लेते हैं और उन्हें वो पसंद भी नहीं होता, और यही वजह होती है कि वो उस फील्ड में कभी भी अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपने नेचर को समझा ही नहीं। जैसे कि मान ले मैं कोई पॉलिटिशियन या फिर सीरियल किलर भी हो सकता था एक फिलोसोफर होने के बजाय, और ऐसा लगता है कि इसकी पॉसिबिलिटी थी और काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी थी, पर इनफैक्ट गॉड ने नेसेसरली इस दुनिया को इस तरह से क्रिएट किया जहाँ पर मैं एक फिलोसोफर हूँ। यहाँ पर गॉड ने मेरी मदद की मेरी ट्रू रियलिटी को पहचानने में, क्योंकि मैंने खुद से कोशिश की, और खुदा तब तक किसी की मदद नहीं करेगा जब तक कि लोग खुद तलबगार नहीं होते। तो इस आर्ग्यूमेंट से हमें पता चलता है कि हम में फ्री
इविल है। और एक ट्रेडिशनल ऑब्जेक्शन प्रॉब्लम ऑफ इविल का ये हो सकता है कि सारी सफरिंग ह्यूमन एक्शंस का नतीजा नहीं होती। जैसे कि एक बच्चे के बारे में क्या ख्याल है जिसे बचपन में ही कैंसर हो जाता है। एक बच्चा तो बड़ा ही मासूम होता है ना, उस पर तो ऐसी तकलीफें नहीं आनी चाहिए थी। इसका जवाब एक मेडिवल क्रिश्चियन फिलोसोफर और थियोलॉजियन देते हैं जिनका नाम है सेंट अगस्टीन, जिनकी पर्सनली मैं बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं इनकी सर्टेन टीचिंग्स को फॉलो भी करता हूँ डिस्पाइट ही इज अ क्रिश्चियन। इनके ऊपर कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। वो कहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स और लोगों पर मुश्किलें और तकलीफें तब आती हैं जब लोग गुनाहें करते हैं। कोई एक गुनाह करता है पर इसका नतीजा सभी को भुगतना पड़ता है, यहाँ तक कि अच्छे लोग भी उसका शिकार हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि बुराई कोई चीज नहीं है जिसे खुदा ने बनाया है, पर ये आपके अंदर किसी क्वालिटी की कमी है जिसके ऊपर आपने मेहनत ही कभी नहीं किया डेवलप करने में। और सेम यही बातें हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मिलती है। एक और एक्सप्लेनेशन है जो कहती है कि बुराई और तकलीफ एक्चुअल में लोगों के लिए अच्छा है, ये लोगों को आगे बढ़ाती है और उन्हें समझदार भी बनाती है। और जब हम पर बहुत ही ज्यादा तकलीफ आ जाती है ना, तो हम बेचैन इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम तकलीफ और बुराई सहने के लिए बने ही नहीं हैं। हम तो जन्नत में बनाए गए थे। और जैसे कि कुरान में आता है कि खुदा ने जिंदगी और मौत इसीलिए बनाई है ताकि वो देख सके कि हम में से सबसे बेहतरीन अमल करके कौन वापस आता है। और इसमें बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आएंगी और बहुत ही तकलीफें आएंगी, और ये इतनी ज्यादा इंतहाई तकलीफ होगी ना जिसमें कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि क्यों खुदा ने मुझ पर इतनी ज्यादा तकलीफ दी है। पर सब्र वालों के लिए जन्नत है। तकलीफ और मुश्किलें हमें तराश कर और भी ज्यादा बेहतर बना देती हैं। और इस दुनिया को खुदा ने जानबूझकर मुश्किल और तकलीफ दे बनाया है, क्योंकि एग्जाम्स आसान थोड़ी ना होती हैं। जिस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपको ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड मिलता है, उस एग्जाम को क्रैक करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। और अगर बाय बर्थ कोई बीमार है या फिर कोई फिजिकल डिफेक्ट लेकर पैदा हुआ है तो इसके दो वजह हो सकती हैं। पहला कि खुदा आपको हियर आफ्टर में ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड देना चाहता है, और दूसरा वो आपकी गुनाहों की वजह से आपको आजाब दे रहा है। पर अगर आप गुनाहें छोड़ देते हो और सब्र करने लगते हो तो ये आजाब नेकियों में तब्दील हो जाती है। और इसीलिए इस्लाम हमें कहती है कि इंसानों को खुदा के जजमेंट्स पर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, सवाल नहीं उठाना चाहिए। और ज़ोरोस्टेरियंस कहते हैं कि ये यूनिवर्स एक बैटल ग्राउंड की तरह है बुराई और अच्छाई के बीच। और हिंदूज और बुद्धिस्ट और जैन धर्म वाले लोग कहते हैं कि बुराई और तकलीफें कर्मा का नतीजा है। मतलब अगर किसी इंसान ने अपने पिछले जन्म में कोई बुरे काम किए थे और उसने उस बुराइयों को सही नहीं किया था और वो मर गया और उसने नया जन्म लिया, तो उस नए जन्म में वो लंगड़ा या फिर लूला या फिर अंधा होकर पैदा होगा। पर मुझे ये बिलीव सेटिस्फाई नहीं करती। अगर आपको ये सही लगता है तो आपकी चॉइस है ये। और मैंने जो आपको इस वीडियो में जवाब दिया है, ये सारी चीजें कोई पत्थर की लकीर नहीं है, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपके मौत तक कभी भी खत्म नहीं होने वाले। अगर आप किसी एक चीज पर स्टिक नहीं हो जाते, और इनमें से सबसे बेस्ट ये मान लेना है कि गॉड ने इस दुनिया को इम्तिहान की जगह बनाई है, और इम्तिहान चैन और सुकून की जगह नहीं होती। इम्तिहान में मुश्किलें होती हैं, यहाँ आराम नहीं किया जा सकता। यहाँ अच्छाई और बुराई के झगड़े में पड़ना बेवकूफी है। इम्तिहान दो और आगे बढ़ो यहाँ से। अगर आप इन्हीं सवालों में पड़े रह जाओगे तो आप आगे बढ़ोगे कैसे? पेपर काफी लंबा है, लोग इसी में फंसे हुए रहते हैं और सवाल पे सवाल करते रहते हैं। और आप इन सवालों में अगर ज्यादा डूबे हुए होते हो ना, और आपको खुदा बुरा लगने लगता है और आपको मिरेकल्स पागलपन वाली चीजें लगती हैं, तो आप रिलीजन की ट्रू ब्यूटी और इसकी एसेंस को कभी भी नहीं समझ सकोगे। और अचानक से ही उसी दौरान आप पर मौत आ जाएगी, क्योंकि हम सोचते हैं कि जिंदगी बड़ी ही लंबी है, पर असलियत में जिंदगी काफी छोटी है। हम अपने लिमिटेड माइंड के इस्तेमाल से इन सभी सवालों का जवाब नहीं ढूंढ सकते। जिंदगी बहुत ही छोटी है, क्योंकि कायनात बहुत बड़ी है और इल्म बहुत ही ज्यादा है, और हमारी माइंड बहुत ही लिमिटेड है। किसी बूढ़े आदमी से जाकर आप पूछें कि क्या आपको लगता है कि ये लाइफ बहुत ही ज्यादा लंबी थी और क्या इसमें पूरा मजा किया जा सकता है, तो वो यही कहेंगे कि कल की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि कल की बात है कि मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके मैदान में क्रिकेट खेलने जाया करता था और मेरी माँ मुझे डांट कर बुलाने आती थी। तो ये थी आज की वीडियो।
अगर आपको पसंद आई तो नीचे एक लाइक ज़रूर दबा दें, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है ना तो ज़रूर करके जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।